So what is happening here? These are the chromosomal spindle fibers and इस पे एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? These are the chromosomes. अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, दो चीजें साथ के साथ में हो रही है. सबसे पहले तो दोनों एंड्स पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इनको अपने तरफ पुल कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि ये इनको अपने तरफ ऐसे ऐसे पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से द सेल इज गेटिंग इलोंगेटेड. प्लस एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, वन मोर थिंग इज हैपनिंग, ये जो क्रोमैटिड्स हैं इनके बीच में भी देयर इज अ पुल. बात समझ में आ रही है? इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करती हूं. देखो सबसे पहले देखो पहले तो जो क्रोमोसोम था यहाँ पे, पहले व्हाट इज हैपनिंग, द सिस्टर क्रोमैटिड्स दे आर एक्चुअली सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड्स ऑफ सेल. देखो सेल कैसे, क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, these are the two sister chromatids and this is actually the centromere. यहाँ पे what is happening, centromere जो है वो split हो रहा है. सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग सेपरेटेड. क्यों सेपरेट हो गए? बिकॉज ये जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया एंड एज सून एज द सेंट्रोमियर स्प्लिट, now the sister chromatids they are separating from each other and they are pulled towards the opposite ends of the cell. अब देखो इनके बीच में जो लिंक था which was the centromere, centromere तो गायब हो गया, it got split. अब जैसे ही chromatids separate हो गए, sister chromatids when they got separated, तो ये जो mitotic spindle fibers हैं, chromosomal spindle fibers हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे ऑपोजिट, ऐसे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में ऐसे इनको पुल कर रहे हैं. तो ये दोनों के दोनों तरफ से इनको ऐसे पुल कर रहे हैं. नाउ इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमैटिड्स है दे आर एक्चुअली मूविंग टू दी ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, मतलब जैसे ये वाला फाइबर्स इस वाले क्रोमैटिड को ऐसे अपने डायरेक्शन में खींच रहा है, इस वाले क्रोमैटिड को ये वाला फाइबर अपने डायरेक्शन में पुल कर रहा है. एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, ये जो क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, जो क्रोमैटिड्स हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में भी एक पुल है जिसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स. इनके बीच में भी कुछ फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज दी इंटरजोनल फाइबर्स. देखो दीज आर दी इंटरजोनल फाइबर्स. सो दीज आर दी इंटरजोनल फाइबर्स. तो अब ये इंटरजोनल फाइबर्स plus these chromosomal spindle fibers, they both are pulling the chromosomes towards the opposite ends. मैं इसको यहाँ पे भी लेबल कर देती हूँ, these are the interzonal fibers. ठीक है, so इसकी वजह से what is happening, और यहाँ पे क्या लिखना है, microtubules push the poles apart. Microtubules push the poles apart. ठीक है, so the microtubules they push the pole apart and the kinetochore microtubules pull the chromosome towards the pole. So ये क्या है, these are the kinetochore microtubules. Kinetochore microtubules, what are they doing, they pull the chromosome towards the pole, pull chromosomes towards the pole. बात समझ में आ रही है? सो इसमें एनाफेज में क्या हो रहा है, द सेंट्रोमियर इज स्प्लिटिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एनाफेज स्टेज. ठीक है, मार्क्ड इट इन रेड. मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज स्टेज तक तो क्या हो रहा था कि जितने भी क्रोमोसोम्स थे दे वर अरेंज्ड ऑन द मेटाफेजिक प्लेट. फिर धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हुआ कि जैसे ही एनाफेज में सेल एंटर करता है द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स. ठीक है, तो ये यहाँ से ये सेंट्रोमियर यहाँ से स्प्लिट, और कैसे स्प्लिटिंग होगा, वर्टिकल स्प्लिटिंग होगा, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग होगा तो ये कैसे यहाँ से सेपरेट होंगे, ऐसे सेपरेट नहीं होंगे, ऐसे वर्टिकली दे गेट सेपरेटेड. ठीक है,
सो जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, द सिस्टर क्रोमैटिड्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल. एंड वो कौन सा पुल रिस्पॉन्सिबल है इसमें? दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स. कौन से? द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स हैं, दे आर पुलिंग द these chromatids to the opposite poles, plus at the same time these are the kinetochore microtubules. काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से? दीज आर द इंटरजोनल फाइबर, जो इन क्रोमैटिड्स के बीच में जो फाइबर्स डेवलप हो रहे हैं, these are actually the interzonal fibers. And so eventually क्या होगा? The chromosomal spindle fibers they elongate and push apart, separating the poles and making the cell longer. बात समझ में आ रही है? इसके बाद में जो टीलोफेज स्टेज होता है, टीलोफेज स्टेज में सभी को पता है जो भी कंडीशन टीलोफेज में स्टेज में होते हैं, दे कंप्लीटली ऑपोजिट जो भी प्रोफेज में हो रहा है. जैसे प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन कर जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं. टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज मतलब इट इज द एंड स्टेज ऑफ द माइटोसिस. ठीक है, मतलब कि इसमें सेल दो में डिवाइड कर जाता है. ठीक है, तो वो दो में डिवाइड करने के लिए ऐसा नहीं है वो टीलोफेज स्टेज आएगा और एकदम से सेल दो में डिवाइड कर जाएगा. नो, इट डजंट हैपन दैट वे. Basically you can see the constriction which is present in the cell. Constriction कैसे develop हो रही है? Because these microtubule spindle fibers they are push contracting the cell और उसको ऐसे opposite poles में कि towards it is pulling. So जिसके वजह से क्या हो रहा है? The cell actually becomes elongated and its shape becomes like this. And this shape actually needs to become like this because telophase stage में क्या होगा? यहाँ से the cells they will get separated and they will become two separate cells. ठीक है, so this is the anaphase stage. Anaphase stage is very important. Exams में direct question आता है. They actually confuse you. Confuse कैसे करते हैं? They confuse you between the anaphase stage of mitosis and the anaphase 1 of meiosis 1 and the anaphase 2 of the meiosis 2. तो उसमें difference आता है. माइटोसिस में तो क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग के वजह से सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं. जब मियोसिस करेंगे तो मियोसिस 1 में सबसे पहले मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे एंड जो मियोसिस 2 होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है माइटोसिस के. तो माइटोसिस में तो क्या हो रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं. सो मियोसिस 2 में भी द सिस्टर क्रोमैटिड्स आल्सो दे गेट सेपरेटेड. वी विल सी इट ऑल व्हेन वी स्टार्ट विद द मियोसिस. बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एनाफेज में द सेंट्रोमियर इज स्प्लिटिंग एंड वर्टिकल स्प्लिटिंग इज टेकिंग प्लेस. उसके वजह से द सिस्टर क्रोमैटिड्स दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, क्लियर एवरीवन? नाउ वी विल मूव ऑन टू द टीलोफेज स्टेज. यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? तो यू कैन आस्क मी. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टर्म्स सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, सिस्टर क्रोमैटिड्स. एक ही क्रोमोसोम के जो आर्म्स होंगे, दो आर्म्स होंगे, दे विल बी नोन एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, एंड अगर दो सेपरेट क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो दे विल बी द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. क्लियर एवरीवन? So take a photo and we'll move on to the telophase. Okay, करो करो. Now done? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, whenever we are studying the cell cycle, जो भी characteristics प्रोफेज के होते हैं they are completely opposite to that of telophase. मतलब जो भी अगर प्रोफेज में हो रहा है वो सब कंप्लीट उसका ऑपोजिट होगा टीलोफेज में. ठीक है, सो हम वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स. तो प्रोफेज में हमने क्या किया था कि न्यूक्लियर एनवेलप starts to break down and nucleolus also disappears. ठीक है, सो अच्छा इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे दैट इज एक्चुअली द सेल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड dividing. Cell has almost completed
डिवाइडिंग, ठीक है। और क्या होगा, it starts to re-establish its normal structures. It starts to re-establish its normal structures, ठीक है, as the cytokinesis takes place. Because सिर्फ कैरियोकाइनेसिस से it won't do, सेल का भी साइटोप्लाज्म का भी डिवाइड होना इज इंपॉर्टेंट. सो कैरियोकाइनेसिस मतलब जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज विल बी द साइटोकाइनेसिस, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि प्रोफेज में जो जो स्टेप्स थे वो उसका कंप्लीट ऑपोजिट कर देना. सो यहाँ पे आपको स्टेप्स ऐड करने हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हो कि न्यूक्लियर एनवेलप रीजनरेट हो जाएगा, सेल हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डिवाइडिंग एंड इट स्टार्ट्स टू रीस्टैब्लिश इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एज द साइटोकाइनेसिस एक्चुअली टेक्स प्लेस. हाँ, साइटोप्लाज्म डिवाइडिंग. एनाफेज में जो अभी देखो क्या सेल का शेप कैसे हो गया था, देखो, ठीक है, ये बेसिकली ये एक पूरा सेल था. तो अब इस टीलोफेज स्टेज में क्या हो जाएगा, मतलब जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, जो सेल है वो यहां से ऐसे कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा. तो मतलब वो दो सेल्स ऐसे बन जाएंगे. न्यूक्लियस तो इनके ऑलरेडी टीलोफेज स्टेज तक कंप्लीटली डिवाइड हो चुके हैं. तो कैरियोकाइनेसिस जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं तो कैरियोकाइनेसिस मतलब कंप्लीट हो गया है. बट जब अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, द साइटोप्लाज्म स्टिल हैज टू डिवाइड. तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के लिए साइटोकाइनेसिस स्टेप हैज टू टेक प्लेस. और साइटोकाइनेसिस स्टेप मतलब इट इज एक्चुअली सेपरेट इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इट विल डिवाइड एंड इवेंचुअली तब जाके दो सेल्स बनेंगे. मतलब व्हेन mitosis is getting completed, at the end of one mitosis these two daughter cells are formed. बात समझ में आ रही है? अभी हम देखेंगे वो सब कैसे होगा. सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एम फेज it is divided into two stages, karyokinesis and cytokinesis. So the karyokinesis phase will get completed here till the telophase. मतलब जब telophase complete हो जाएगा वहां पे karyokinesis will get completed. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी साइटोकाइनेसिस. अब इसमें एक और चीज क्या हो गई, द माइटोटिक स्पिंडल ऑल्सो ब्रोकन डाउन. बिकॉज अब कुछ मूवमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कहीं क्रोमोसोम्स को मूव ही नहीं करना है, जहां पे मूव करना था the chromosomes or the chromatids they had to be eventually brought on the poles and वो already anaphase stage में हो चुका है. So mitotic spindle fibers की requirement नहीं है. So the mitotic spindle is broken down and two nuclei form, one for each set of chromosomes. So the two nuclei form one for each set of क्रोमोसोम्स. बात समझ में आ रही है कैसे मैं बोल रही हूँ. एनाफेज स्टेज में यहाँ पे क्या हो गया था कि माइटोटिक स्पिंडल्स जैसे क्रोमोसोम्स को, क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल्स पे ऐसे पुल कर रहे थे, ठीक है. तो जैसे सपोज यह यहाँ पे क्रोमैटिड्स पहुंच गए एकदम पोल पे, यहाँ पे भी क्या हुआ, क्रोमैटिड्स पहुंच गए एकदम पोल पे, ठीक है. अब जैसे ये पोल पे पहुंच जाते हैं टीलोफेज स्टेज में, मतलब वो एंटर कर गए. तो जैसे ही टीलोफेज स्टेज में एंटर करेंगे, इनके चारों तरफ नया न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. अब न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हुआ एक नया न्यूक्लियस कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है. सो ये एग्जैक्टली वही बोल रहा है, द टू न्यूक्लियर फॉर्म वन फॉर ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. वन फॉर ईच सेट क्यों, बिकॉज वी एक्चुअली स्टार्टेड विद द 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है. सो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही सेट ड्रॉ किया है, वन मोर सेट हैज टू बी देयर. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ऐसे और आएंगे एंड इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, दो सेपरेट न्यूक्लियर बन जाएंगे. बात समझ में आ रही है. सो द टू न्यूक्लियर फॉर्म वन फॉर ईच set of chromosomes and the nuclear membrane and the nucleoli reappear. Nuclear membrane and nucleoli reappear. जो भी प्रोफेज में हो रहा है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे टीलोफेज में लिख दो, ठीक है. एंड द क्रोमोसोम्स दे अगेन begin to decondense. Chromosomes they begin to decondense.
प्रोफेज में तो हमने बोला था जो क्रोमोसोमल फाइबर्स थे, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट थे दे एक्चुअली स्टार्टेड टू कंडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे टीलोफेज में क्या होगा, वो वापस जो कंडेंस्ड फॉर्म में थे उससे अगेन दे स्टार्ट बिकमिंग इन चेंजिंग इनटू द decondensed form. So if we look how the cell actually looks like in the telophase stage, सी एनाफेज स्टेज में यहाँ पे सिर्फ एक बल्ज जैसा अपीयर हो रहा था कि बाद में सेल्स को सेपरेट होना है टीलोफेज में, बट टीलोफेज स्टेज में आते आते क्या हो जाता है, सेल्स एकदम ऐसे दो सेपरेट न्यूक्लियर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो जैसे अब मैं यहाँ पे ग्रीन में क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ड्रॉइंग दिस न्यूक्लियर एनवेलप, जो नया न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हुआ है, ठीक है। और क्या कर देंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स है, सॉरी यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स है, पहले सेंट्रोसोम्स ड्रॉ कर देंगे। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स दे आर कंप्लीटली डिसअपियर्ड, ठीक है। अब और क्या होगा, फिर से सेम चीज, क्रोमोसोम्स ड्रॉ कर देंगे। नाउ दे आर प्रेजेंट एज द डीकंडेंस्ड फॉर्म के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिर्फ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। सो अगेन यहाँ पे अब इसमें फिगर में लिख देंगे, द क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट टू डीकंडेंस, दे स्टार्ट टू डीकंडेंस, ठीक है। स्पिंडल apparatus broken down और disappears, आप कुछ भी लिख सकते हो। स्पिंडल apparatus broken down और it can also disappear, आप कुछ भी लिख सकते हो। The nuclear membrane reforms, nuclear membrane reforms। अच्छा एक और चीज, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ड्रॉ कर दी, बट वी हैवंट ड्रॉन द न्यूक्लियोलस, ये थोड़ा छोटा बन गया है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस भी ड्रॉ करना है। सो दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियोलस। सो दोनों के न्यूक्लियस के पास अपना इंडिविजुअल क्या आ गया है, न्यूक्लियोलस। सो दिस इज द न्यूक्लियोलस रीअपियर्स और रीफॉर्म्स, आप कुछ भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सो टीलोफेज स्टेज में क्या हो गया है, एनाफेज स्टेज तक तो क्या हुआ था, वो क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स तक मूव कर गए थे। जैसे ही वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव हो गए तो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्ड, मतलब वो फिर से डेवलप हो गया एंड वापस सारे स्ट्रक्चर्स जो प्रोफेज में डिसअपियर होने लगे थे दे अगेन स्टार्टेड रीअपियरिंग, ठीक है। तो सभी जो फिर क्रोमैटिड्स थे, जो क्रोमोसोम्स थे, अगेन डीकंडेंस हो गए, फिर किसमें चेंज हो गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। एंड द न्यूक्लियोलस एक्चुअली रीअपियर्ड। सो यहाँ पे टिल दिस स्टेज कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा दैट इज एक्चुअली द साइटोकाइनेसिस। यहाँ टीलोफेज तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर एक और चीज क्या होती है, जो साइटोकाइनेसिस होता है, जैसे मतलब इट डजंट एक्चुअली वेट कि टीलोफेज जब कंप्लीट होगा पूरा तभी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। इट एक्चुअली इट्स लाइक कि जो जैसे जैसे टीलोफेज जैसे स्टार्ट होता है तो साइटोकाइनेसिस साइड बाय साइड वो भी इनिशिएट हो जाता है। सो साथ साथ में टीलोफेज चलता रहता है, साथ के साथ में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस भी इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। So at nuclear division, at the end of karyokinesis, what do we get? Nuclear division is completed here in the telophase stage. इसका मतलब क्या हुआ? That is one parent nucleus. It divides to form the two daughter nuclei. बात समझ में आ रही है? सबसे पहले किससे स्टार्ट किया था? 2n is equal to 4, मतलब कि एक पेरेंट सेल से स्टार्ट किया था। But by the end of the telophase, मतलब by the end of the karyokinesis, what do we get? Two separate nuclei, ठीक है। We get two separate nuclei so that each daughter cell has its own nucleus. बात समझ में आई कैरियोकाइनेसिस तक? Is it clear everyone?
ये सो इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एक्चुअली द साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस को कैसे लिखोगे? ये सेकेंड स्टेज है. चलो इसको ब्लैक से. कैरियोकाइनेसिस इज ओवर. यहाँ पे इट इज cytokinesis. So how will you define the cytokinesis? It is the division of a protoplast of a cell. It is the division of protoplast. What is a protoplast? Very good. Nucleoplasm plus cytoplasm is actually the protoplasm. ठीक है. So cytokinesis में क्या हो रहा है? It is the division of the protoplast of a cell into two daughter cells after karyokinesis. Into two daughter cells after karyokinesis. ठीक है. तो जैसे ही karyokinesis complete होगा, cytokinesis it actually starts. So that each daughter cell has its own nucleus. So that ठीक है. सो पहले एनिमल सेल की बात करेंगे. एनिमल सेल में क्या होता है? अच्छा, एक चीज याद रखना, प्लांट सेल के अंदर कभी भी माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे इसमें तो ये दो सेंट्रियोल्स बनते हैं. प्लांट सेल्स में स्पिंडल फाइबर या सेंट्रियोल फॉर्मेशन ये कभी भी नहीं होता है. इट ओनली टेक्स प्लेस इन दी एनिमल सेल. सो एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? एनिमल सेल में इट इज फॉर्म्ड बाय द इनवैजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये दो सेल्स हैं. And they actually start to invaginate like this. टीलोफेज सब मैंने इसकी शेप ऐसे ड्रॉ कर दी है. तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है? इस टाइम तक यहाँ पे अगेन ये नया न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है. या दीज आर द 4 क्रोमोसोम्स. ये फिर से वही न्यूक्लियर एनवेलप एंड वापस क्रोमोसोम्स रिकंडेंस हो गए. ये 4 क्रोमोसोम्स बन गए. ठीक है. सो अब क्या हो गया? एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ये जो फरो बना है, ये एक्चुअली कीप्स ऑन डीपनिंग. मतलब ये और ऐसे अंदर के तरफ में आता जाता है. सो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये कंप्लीटली दो सेल्स में ऐसे डिवाइड कर जाता है. ठीक है. तो जैसे ये दो सेल में डिवाइड करेगा, सेम चीज रहेगी. ये इसमें दीज आर द 4 क्रोमोसोम्स. अगेन इसमें भी. एंड यहाँ पे जो क्या है, these are the centrioles and these are the 2 daughter cells. समझ में आ रहा है? And these daughter cells, they have actually equal number of chromosomes as the parent cell. Therefore, this mitosis is also known as the equational division. Question exam पे direct आता है, why is mitosis known as the equational division? Mitosis is known as the equational division because the 2 daughter cells which are formed at the end of the mitosis, they have equal number of chromosomes as that of the parent cell. Therefore, mitosis is also known as the equational division. So this is how it actually takes place in the एनिमल सेल. अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होगा? सेल प्लेट मेथड से होता है. कैन आई रब इट? टेक अ फोटो ऑफ दिस सो दैट आई कैन रब इट. समझ में आ रहा है ना व्हाट इज हैपनिंग इन माइटोसिस? सभी स्टेजेस में व्हाट आर द differences present in each individual stage? Everyone has taken the photo?
सो इस नेक्स्ट जो है दैट इज प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा. It actually occurs by the cell plate method. So the cell plate forms down on the middle cell. Cell plate formation takes place. Cell plate formation takes place. इसमें क्या होगा? Which splits it into two daughter cells. Which splits it into two daughter cells, each having their own cell wall. ठीक है. So how will it actually look like? Suppose यहाँ पे this was the nuclear envelope which was actually formed. ठीक है. और क्या हुआ था यहाँ पे भाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. और ये क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. ठीक है. अब इन दोनों न्यूक्लियाई को सेपरेट होना है सो दैट दे कैन बिकम टू सेपरेट सेल्स. तो इन दोनों सेल्स के बीच में क्या होता है एक सेल प्लेट फॉर्म हो जाता है. दिस इज एक्चुअली द सेल प्लेट. तो जब ये सेल प्लेट क्या होता है सेपरेट मतलब इन सेल प्लेट से ये दोनों सेल्स को डिवाइड कर देता है एंड ये और क्या होता है दिस बिकम्स एक्चुअली मोर थिक. ये ज्यादा थिक होती है. थिक क्यों होती है बिकॉज इनके पास व्हाट डू द प्लांट सेल्स हैव दे एक्चुअली हैव द सेल वॉल. उनके पास डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है. सो दिस इज द सेल वॉल व्हिच इज प्रेजेंट. ठीक है. तो जैसे ही ये सेल्स डिवाइड होंगे प्लांट सेल्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे. Each daughter cell will have its own cell wall. समझ में आया. तो यहाँ पे आपका माइटोसिस इट एक्चुअली गेट्स कंप्लीटेड. सो किसी को माइटोसिस में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. क्लियर. मियोसिस स्टार्ट करा दो. मियोसिस. अच्छा एक चीज आपका रह गया था जो एनाफेज स्टेज है. एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. वो लिख लो दैट वो रह गया है इसमें. ठीक है. एक होता है मेटासेंट्रिक. एनाफेज स्टेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. एनाफेज स्टेज में क्या होता है अगर ये दोनों के दोनों आर्म्स इफ दे आर एक्चुअली इक्वल तो ये वी शेप होता है एंड इनको आप बोलते हैं मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम्स. ठीक है. अगर एक आर्म थोड़ा सा छोटा होता है एंड कंपैरेटिवली दूसरा बड़ा होता है दिस इज एक्चुअली L shape. So this is submetacentric. ठीक है. This is the centromere. ये तो पता ही है. This is the centromere and this is the L shape. और एक लास्ट होता है which is the एक और होता है acrocentric. Acrocentric में क्या होता है एकदम इतना छोटा हो जाता है वेरी स्मॉल. ठीक है. द आर्म्स द टू आर्म्स बिकम वेरी स्मॉल. सो इट इज एक्चुअली जे शेप. ठीक है. इसको और क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं acrocentric. दिस इज नोन एज acrocentric. एंड एक लास्ट होता है which is the telocentric. telocentric में क्या होता है there is this only one arm which is present. वो दूसरी आर्म होती ही नहीं है. So this is I shape and it is actually telocentric. So these are the shapes which
have been observed in the anaphase stage. So these four shapes can be present. अगर दोनों chromatids if they are of equal length, so that will be the metacentric stage. And अगर एक काम छोटा है and दूसरा it's like बड़ा, so that is the L shape. And if one is very small, this is the J shape. And दूसरा अगर arm heavy नहीं, there's only the centromere which is present, then it is the I shape, and this shape is known as the telocentric shape. ठीक है. So यहाँ पे mitosis gets completed and आपका meiosis start होगा next class में. next class में start करेंगे. किसी को कोई doubt है previous class का या previous lecture का biomolecule से related कोई doubt है तो you can ask me. Anyone? या आज के भी lecture में कोई doubt है तो पूछ सकते हो. And जिसको कोई doubt नहीं, you can leave the class.